आज 15 मई है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीट पेपर लीक मामले में राजद के राष्ट्रीय महासचिव संतोष जायसवाल समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग 20 लाख रुपए में MBBS सीट दिलाने की गारंटी देते थे। संतोष जायसवाल को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव का करीबी बताया जा रहा है। पटना समेत बिहार के 6 जिलों में शाम 7 बजे 15 मिनट के लिए ब्लैक आउट किया गया। एयर स्ट्राइक की मॉक ड्रिल के तहत घरों, दुकानों और ऑफिसों की लाइटें बंद रखी गई। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। कोरोना नियम उल्लंघन मामले में तेजस्वी यादव ने MP MLA कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मजदूरों की आवाज उठाने पर उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया था। बिहार सरकार ने महिलाओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए और बाइक या स्कूटी लेने पर 12,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। पेट्रोलियम संकट के बीच सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में बिहार की चलती बस में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला को सुनसान इलाके में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। बाद में CCTV फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या में कटौती की। वे 19 की जगह सिर्फ 3 गाड़ियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। कई मंत्री अब सिर्फ एक कार से चल रहे हैं। वहीं सहरसा में नगर आयुक्त साइकिल से ऑफिस पहुंचे। पूर्णिया में इंस्टाग्राम फ्रेंड ने एक लड़की को मिलने के लिए बुलाकर कर्म किया। आरोप है कि उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर इसको अंजाम दिया। पीड़िता किसी तरह वहां से भागकर पुलिस के पास पहुंची। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। भोजपुर बक्सर MLC उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार ने 354 वोटों से जीत दर्ज की। जीत के बाद समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। चुनाव में JDU उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। दरभंगा में दूल्हा बदलने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि पहले दूसरा लड़का दिखाया गया था, लेकिन बारात लेकर अधेड़ व्यक्ति पहुंच गया। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को बंधक बना लिया। उन पर पैसे लेकर शादी करवाने का आरोप लगाया गया। आज सुपौल और पूर्णिया समेत 19 जिलों में तेज आंधी और बारिश का येलो अलर्ट है, तो दूसरी तरफ पटना समेत 19 जिलों में मौसम साफ रहेगा। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। बिहार सरकार ने साल 2026-27 में करीब 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज लेने की तैयारी की है। सरकार पर खर्च लगातार बढ़ रहा है क्योंकि चुनावी वादों और योजनाओं पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, जबकि कमाई उतनी नहीं बढ़ रही। इसी वजह से राज्य पर कुल कर्ज बढ़कर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। इससे सरकार की आर्थिक चिंता भी बढ़ गई है। केंद्रीय चयन पार्षद ने सिपाही भर्ती के 35,695 आवेदन रद्द कर दिए हैं और जिन लोगों के फॉर्म रद्द हुए हैं उनके नाम वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं। सबसे ज्यादा 28,000 से अधिक आवेदन इसलिए रद्द हुए क्योंकि लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा फॉर्म जमा नहीं किया। कुछ लोगों ने खुद आवेदन वापस लिया, जबकि कई फॉर्म गलत फोटो, हस्ताक्षर, एक से ज्यादा आवेदन या उम्र ज्यादा होने की वजह से रद्द किए गए। वहीं 33वीं बिहार न्यायिक सेवा की परीक्षा 3 जून को पटना में होगी, जिसमें 173 पदों के लिए परीक्षा ली जाएगी। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में TT और RPF द्वारा अवैध वसूली की खबरों पर सख्त कार्रवाई की है। अब विजिलेंस टीमें आम यात्रियों की तरह ट्रेनों में सफर कर निगरानी करेंगी और दोषी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा अब CISF संभालेगा। 145 जवानों की तैनाती के साथ यह बिहार का तीसरा एयरपोर्ट बन गया है जहां CISF सुरक्षा देगा। नेपाल सीमा के करीब होने के कारण इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुंगेर में गंगा किनारे बनने वाला मरीन ड्राइव अब आकार लेने वाला है। 83 किलोमीटर लंबी ये परियोजना मुंगेर के सफियाबाद हेरू दियारा से शुरू होकर सुल्तानगंज और फिर भागलपुर के सबौर तक जाएगी। इसके पूरा होने के बाद मुंगेर और आसपास के जिलों में विकास की नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। बिहार में 16 से 20 मई 2026 तक मौसम लगातार बदलता रहेगा। कई जिलों में अलग अलग दिनों पर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पश्चिम, उत्तर और मध्य बिहार में 20 मई तक आंधी बारिश का असर ज्यादा रह सकता है। बिहार सरकार ने हाजीपुर में NIFTEM संस्थान खोलने के लिए 100 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया है। इससे फूड प्रोसेसिंग उद्योग, रोजगार, किसानों और युवाओं को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसके लिए 100 एकड़ जमीन भारत सरकार को मुफ्त देने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने दाखिल खारिज को लेकर आदेश जारी किया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल के मुताबिक 120 दिनों या फिर इससे ज्यादा दिनों से अटके दाखिल खारिज अगले 15 दिनों के भीतर पूरे किए जाएंगे। पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फरवरी 2024 में दक्षता परीक्षा पास कर औपबंधिक रूप से नियुक्त हुए विशिष्ट शिक्षकों को अपने पद स्थापन के लिए जिला चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया है कि सरकार बाद में नियम बदलकर उनका यह अधिकार खत्म नहीं कर सकती। बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए नया कानून लाने जा रही है। बिना रजिस्ट्रेशन कोचिंग चलाने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा। फीस, शिक्षकों की योग्यता, बैच और छात्रों की सुविधाओं को लेकर भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे। गया जी की माही कुमाई ने CBSE 12वीं परीक्षा में 99.8% अंक हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। कपड़े की दुकान चलाने वाले साधारण परिवार से आने वाली माही ने इस शानदार प्रदर्शन के साथ न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि पूरे राज्य में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। बिहार में JDU ने एक बार फिर जनता दरबार की शुरुआत कर दी है। पटना स्थित JDU प्रदेश कार्यालय में अब रोजाना 3 मंत्री बैठकर आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर पूरे सप्ताह का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जन सुनवाई कार्यक्रम हर दिन सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। बिहार में लंबित दाखिल खारिज मामलों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र भेजकर कहा है कि 120 दिनों से ज्यादा समय से लंबित दाखिल खारिज मामलों का अगले 15 दिनों के अंदर हर हाल में निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। जहानाबाद में बिजली विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने छापेमारी कर 6 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा। सभी आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर भारी जुर्माना लगाया गया है। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शैलेश कुमार ने कहा कि बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद शुरू हुई भागलपुर में मुफ्त नाव यात्रा शुक्रवार से समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद यात्रियों और वाहनों को गंगा पार करने के लिए शुल्क देना होगा। भोजपुर बक्सर MLC उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू राय ने शानदार जीत दर्ज की है। पहले राउंड से ही बढ़त बनाए रखने वाले सोनू राय ने NDA उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को 359 पदों से हराया। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर एक कैश वैन से 27 लाख रुपए की बड़ी लूट की। पटना मसौरी मार्ग पर दिन दहाड़े हुई इस वारदात से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस CCTV फुटेज के जरिए अपराधियों की तलाश में जुटी है। इसी साल मार्च के महीने में पाटलिपुत्र थाने के अल्पना मार्केट के पास कैश कर्मी से 20 लाख की लूट हुई थी। वर्ष 2023 में भी मामला सामने आया था। बिहार के बक्सर में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने वाला एक मामला सामने आया है। जिला परिवहन कार्यालय के गार्ड रूम में उत्पाद विभाग के छापेमारी के दौरान शराब की बोतल मिली है। इस हाई प्रोफाइल मामले के बाद पुलिस CCTV फुटेज और कर्मियों की संलिप्तता की जांच में जुटी हुई है।